दोस्तों आपने एक फिल्म का गाना सुना होगा, होनी को अनहोनी कर दे अनहोनी को होनी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी का कुछ ऐसा ही चल रहा है। जरा सोचिए कि आप कभी कल्पना कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी ये कहे कि दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस को फंडिंग करती है। मतलब बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिला हुआ है। कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। और कांग्रेस ये कहे कि आम आदमी और बीजेपी मिली हुई है, मतलब दोनों आपस में मिले हुए हैं। सच्चाई तो दिल्ली की जनता ये बता रही है, 11 साल से लगभग जिस तरीके का अन्यायकाल चल रहा है, जिसके अंदर बीजेपी और आम आदमी एक जुगलबंदी के साथ सरकार चला रही है। अब बीजेपी तो ये कह रही है कि तुम दोनों अब डिसाइड कर लो, तब मैं आराम से बैठा हूं, जब हो जाए तो मुझे बता देना। ये तो आपस में एक दूसरे को बजा रहे हैं। जरा आप भी कल्पना करिए ये कैसा गठबंधन है और कैसे चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे। ये कह रहा है कि बीजेपी से तुम मिले हुए हो, वो कह रहा है बीजेपी से तुम मिले हुए हो। मतलब हंसी भी आती है और बड़ा आश्चर्य लगता है। अभी आपने थोड़ा सा डिबेट देखा है ना, अब पूरा देखिए, बहुत ही मजा आएगा। और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अनुराग से शुरुआत करूंगी। अनुराग जी, ये अचानक से अभी लोकसभा चुनाव तक तो बड़ी गलबहियां हो रही थी आपकी और कांग्रेस की, और अब विधानसभा चुनाव आते आते कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं जी। ये क्या नया खेल है सर? निश्चित तौर पर दिल्ली में सबको मालूम है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है और सीधा मुकाबला होता है। पिछले 2 चुनाव से लगातार विधानसभा में देख रहे हैं। और ऐसे टाइम पर जब भारतीय जनता पार्टी खुलेआम चोरी करके सीनाजोरी कर रही है, खुलेआम कैश बांटा जा रहा है, कोई एजेंसी उस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। पुलिस सुरक्षा के बीच बीजेपी के नेता जब नोट बांट रहे हो दिल्ली के अंदर और खुलेआम तानाशाही चलाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पे अगर कोई कैंपेन को डिरेल करने का प्रयास करे और अगर कोई इस 1-to-1 कॉन्टेस्ट को खराब करने का प्रयास करे तो निश्चित तौर पे सवाल तो उठेंगे ही। लोगों के मन में भी इस तरीके के सवाल हैं कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है, आखिर क्या इसके पीछे पर्पस है। ना देखिए, ये लोकतंत्र है और संविधान यहाँ पर सिर्फ 2 पार्टियों के बीच आर पार को ही मंजूरी नहीं देता है कि 2 पार्टियों के बीच जी आर पार चल रहा है, तीसरी पार्टी कांग्रेस कहां से आ गई है, ये तो खेल बिगाड़ रहे हैं। ये जो आप तर्क दे रहे हैं सर, ये बहुत ही निराधार बातें आप कर रहे हैं यहाँ पर। और रही पैसे बांटने के आरोपों की बात, तो वो तो ऑन कर लिया आकर प्रवेश वर्मा ने। प्रवेश वर्मा तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि साहब मेरा तो काम है, मैं तो मदद का काम करता हूं, कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लगी हुई नहीं। हाँ, मैंने पैसे बांटे हैं, मैं तो कोविड के समय में भी पैसे बांटता था। तो यहाँ पर गुमराह करना, भ्रम फैलाने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। सर, ये तो सवाल पूछा जाएगा ना आप लोगों से भी। आती हूँ मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा नीरज मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं, जो आपने बड़ा आरोप यहाँ पर लगा दिया कि साहब दिल्ली के अंदर लड़ाई नीरज जी आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी और बीजेपी की है जी। जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी आ रही है, खेल बिगाड़ रही है। बीजेपी की बी टीम मतलब कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बन गई है। आम आदमी पार्टी के आरोप। माना जी, मैं आपका आधा ही प्रश्न सुन पाया, लेकिन मोटा मोटा मैं समझ गया। देखिए, दिल्ली की जनता के अलावा जितने भी पक्षधर हैं इस चुनाव में, वो ये चाहते हैं कि ये द्विपक्षीय कॉन्टेस्ट हो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। लेकिन सच्चाई तो दिल्ली की जनता ये बता रही है कि पिछले 11 साल से लगभग जिस तरीके का अन्यायकाल चल रहा है, जिसके अंदर बीजेपी और आम आदमी एक जुगलबंदी के साथ सरकार चला रही है। हम देखिए ऐसा क्यों कहते हैं, जब दिल्ली के अंदर एक्साइज पॉलिसी का मामला आया तो उसमें जितना गुनाह आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया का था, उतना ही तो उस अप्रूवल देने वाले एलजी ऑफिस का भी तो था ही ना। तो वो जो जुगलबंदी थी, जब कोविड के दौरान दिल्ली की जनता सांसों की लड़ाई लड़ रही थी और ऑक्सीजन की डिमांड कर रही थी, तो केजरीवाल जी शीश महल बना रहे थे और प्रधानमंत्री जी सेंट्रल विस्टा में अपना एक महल बना रहे थे। तो यहाँ पे तो वो स्थिति बिल्कुल साफ थी कि जो चेला है वो गुड़ हो गया और गुरु जो है वो शक्कर रह गया। वो तो उस तरीके की कहानी चल रही थी इनके साथ। लेकिन अब कहानी यहाँ आ जाती है कि ये जो हमने 70 दिन की एक न्याय यात्रा निकाली, जिसमें हम दिल्ली की जनता के बीच में गए और उनसे उनके बुनियादी सवालों को समझने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहा, देखिए बुनियादी सवाल यही है कि हमारे बच्चों के जीवन में से जो 20 साल कम होते जा रहे हैं इस प्रदूषित वायु की वजह से और इस प्रदूषित पानी की वजह से, इसका निराकरण हमें तो लगता है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। तो उसके बाद से उन्होंने हमें समर्थन देना शुरू किया। आज जब हम लगभग 70% अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर चुके हैं, तो दोनों पार्टियों को यह समझ आ रहा है कि पिछले 11 साल से जो जुगलबंदी हम लोग चला रहे थे, इस बार टूटती हुई दिख रही है। तो इनको बौखलाहट हो रही है। और सीधी सीधी बात, आपकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी सर। मतलब राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की वो जो जुगलबंदी
और बार बार जिस जुगलबंदी का आप जिक्र कर रहे हैं सर, तो जुगलबंदी तो 2013 से शुरू हुई थी। पहली बार कांग्रेस ने समर्थन देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी सर, वो जुगलबंदी की श्रेणी में आएगी या नहीं? और वहां से लेकर अब 2024 अभी लोकसभा चुनाव जो खत्म हुआ है सर, यहां जिस तरीके की जुगलबंदी हुई, वो 4 और 3 कुल 7 लोकसभा सीटें दिल्ली की, उसमें जो सर जुगलबंदी वाला बंटवारा दिखा सर, वहां जुगलबंदी तो आपकी और आम आदमी पार्टी की दिख रही थी सर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। पर ठीक है, फिर भी वो जुगलबंदी वाला जो आरोप है लेकर चलती हूँ। प्रदीप भंडारी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, जुगलबंदी चल रही है आपकी आम आदमी पार्टी के साथ, नूरा कुश्ती कर रहे हैं आप आम आदमी पार्टी के साथ, कांग्रेस को खेल से आउट करना चाहते हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं सर, मुझे बताइए। रोमाना जी, पहले तो दोनों मेरे मित्र निर्णय कर ले कि भाई हमारे साथ जुगलबंदी कौन कर रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस जुगलबंदी कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी कर रही है। अब ये दोनों तो अलायंस में ऑफिस दिल्ली में जहाँ नीरज जी आते हैं वहां पे जाके ये लोग ने मिलकर सीट बांटी थी, और जब भी जाके 0 सीट इनकी लोकसभा चुनाव में आई थी तो ऑफिशियल अलायंस पार्टनर तो ये दोनों थे, और जनता ने कह दिया कि इन दोनों के साथ में आने के बाद भी इनकी 0 सीट आई। फिर हरियाणा जहाँ से अनुराग जी आते हैं, जहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, और हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की हर सीट पर जमानत जब्त हो गई। लोहारू से अरविंद केजरीवाल जी को 1000 वोट नहीं आए। तो फिर सच्ची बात यह है कि भले कांग्रेस पार्टी है रोमाना जी या आम आदमी पार्टी है, जनता दोनों पार्टियों को नकार रही है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जनता विरोधी पार्टी है। और इतनी हास्यास्पद बात है कि आम आदमी पार्टी इतनी बौखलाई हुई है कि सोमवार को कह रही है कि भाई हम एलजी के थ्रू सरकार चला रहे हैं, मंगलवार को कह रही है कि भैया हम कैश बांट रहे हैं, बुधवार को कह रही है कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे हैं, गुरुवार को कह रही है कि हमारे पास एजेंडा नहीं है, शुक्रवार को दूसरी चीज कह रही है, शनिवार को तीसरी चीज कह रही है। तो आम आदमी पार्टी निर्णय तो करे कि पहले वो अटैक क्या करना चाह रही है। आम आदमी पार्टी पहली बार मैं देख रहा हूं इतनी बौखलाई हुई है दिल्ली के अंदर, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि 50 करोड़ का शीश महल कोविड काल में जनता के पैसे को लूट कर जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया, उसके खिलाफ दिल्ली की जनता खड़ी हो गई है। और मेरे कांग्रेस पार्टी के मित्र नीरज जी को कहना चाहता हूं, पहले अपने बूथों पे लोगों को और एजेंटों को तो लेके आओ। आज कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के अंदर हर अपने बूथ पे बूथ एजेंट नहीं है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा है, आपको तो हंसी भी आ रही होगी और बड़ा अजीब भी लग रहा होगा। एक दूसरे को कह रहा है भाई तुम मिले हो, ये कह रहा है तुम मिले हो। बड़ा दिलचस्प होगा दिल्ली का चुनाव, और इस डिबेट में आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।